बच्चे कोई काम नहीं करते, ऑफिस नहीं जाते, पूरा मस्त लोग चला नेशनल फोक डांस फेस्टिवल किधर लगे थोड़ा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, तो डांडिया हो गया, भांगड़ा हो गया, हरियाणवी जो डांस हो गया, दूध दही का खाना हरियाणा और एक और नया ढंग से क्या आइडिया दिया स्टार्टअप। तो उड़ीसा के काफी बंदे हैं जो आपके बिजनेस करना चाहते हैं, उनको भी स्टार्टअप मिनी स्टार्टअप का कॉन्फ्रेंस होगा। भाई थोड़ा टाइम निकाल ना, आपने टाइम वेस्ट करके आए। हमारा जो कार्यक्रम होगा 2 दिन का 15-16 जून सेक्टर 4 पहले ज्वेल गार्डन में होता था, ज्वेल गार्डन इस बार इनोवेशन हो रहा है, इसीलिए वो सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर में होगा शाम को 5 से रात को 11 बजे तक। और उसमें डेली 5-6 हज़ार लोग गुड़गांव का और किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है और क्या है? कलिंगा भारती फाउंडेशन के द्वारा ये 6वां रज महोत्सव कार्यक्रम 15 और 16 जून को गुरुग्राम में मनाया जाएगा। उसी के तहत ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। विकसित भारत के संकल्प को लेकर जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो उसी का एक प्रयास का एक हिस्सा मुझे ऐसा लगता है कि रज महोत्सव रहेगा। सांस्कृतिक उत्थान के बिना एक समग्र विकास की हम परिकल्पना नहीं कर सकते। पिछले काफ़ी वर्षों से उड़ीसा के परिवारों का, विशेष तौर पे मैं कहूँ, गुरुग्राम के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उसी के गर्व और गौरव को महसूस करते हुए ये 6वां रज महोत्सव उड़िया परिवार मिलकर मना रहे हैं। और इस बात का भी हमें गर्व होना चाहिए कि पूरे गुरुग्राम के सभी समाज के व्यक्ति और परिवार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती जब हम एक हर तरीके से, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे व्यावसायिक हो, चाहे समग्रता की हम बात करें, उस उत्थान के लिए हमेशा से उड़ीसा के परिवारों का एक बहुत बड़ा योगदान गुरुग्राम में रहा है। उसी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मैं विशेष तौर पे अक्षय सामल जी, AK सेन जी, दास साहब और पूरी महिला शक्ति को, सुजीत नंदा जी, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये बहुत बड़ा आयोजन गुरुग्राम में होने जा रहा है। से तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय सामल जी अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन किसी भी कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि सामाजिक समरसता कैसे बढ़े, भाईचारा कैसे बढ़े। जो बात हमेशा से भारतीय संस्कृति सिखाती आई है, वसुदेव कुटुंबकम, अनेकता में एकता, भाईचारा ही सब कुछ है। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं ये आपस में प्यार प्रेम बढ़ाने वाले होते हैं। जो प्रेम होता है वही परमात्मा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो आज सबसे बड़ा जो कारण है समाज टूटने का, समाजों में तकलीफ आने का, वो सबसे बड़ा कारण ही प्रेम की कमी होना है। हम सांस्कृतिक कोई कार्यक्रम करते हैं और ये तो उत्सव होते हैं, ये तो त्यौहार होते हैं। त्यौहार का मतलब जहाँ पूरा परिवार मिलकर, बच्चे बड़े बूढ़े सब मिलके जिस कार्यक्रम को मनाते हैं वो एक उत्सव बन जाता है। तो ये उत्सव मनाने का कार्य कर रहे हैं। अब ये 1 महीने से 2 महीने से तैयारियां चल रही हैं, तो तैयारियों के दौरान मिलना जुलना होता है, सब मिलके आपस में प्रोग्राम करते हैं, तो ये प्यार प्रेम बढ़ता है। और किसी भी शहर की यदि हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, जो शहर हैप्पी होगा वही आप मानते हैं कि अच्छा शहर होता है। तो ये हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाने में भी इस तरह के कार्यक्रमों का बहुत बड़ा योगदान मुझे ऐसा लगता है। देखिए, इस नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम देखते हैं हमारा देश विविधताओं का एक देश है। आप पूरे विश्व के अलग अलग 202 देशों का आप कंपैरिजन भारत से करिए, कितनी विभिन्नताएं हैं यहाँ पे। इतने स्टेट, इतने कल्चर, इतनी भाषाएं, इतनी बोलियां, इतने खान पान, इतनी वेशभूषा। हम एक हैं। इस भाव को हम जब जागृत करेंगे, तो आप मानिए यहाँ हम सारे लोग बैठे, हम एक हैं। तो वो एकता का भाव, जहाँ स्टेट का, बोली का, सब जो डिस्क्रिपेंसी खत्म हो जाती है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाते हैं, भेदभाव खत्म हो जाते हैं, उस विचार का नाम भारत है। आज जो अलग अलग स्टेट, जो वो स्टेट के नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जहां उन लोगों को अपने अपने क्षेत्रवाद की बात करते हैं, हम एक भारत की बात करते हैं। एकता में ही बल है, अनेकता में एकता है। तो उसी की कड़ी में जब नवीन भाई को इसका संयोजक हरियाणा में
सह संयोजक बनाया गया, तो हमने करीबन 7 स्टेट का स्थापना दिवस मनाया। और ये हमारी अपने गुरुग्राम की भी एक ब्यूटी है कि यहाँ लगभग पूरे भारत का कहूँ या विश्व का कहूँ, सब कोने से लोग यहाँ रहते हैं। तो ये मिनी भारत है गुरुग्राम। तो यहाँ सबके आत्म सम्मान का, आत्मनिर्भरता का, उनके गौरव का सम्मान करना, ये हमारा नैतिक फर्ज बनता है। बनता कि नहीं बनता? तो बस उस फर्ज को हमें निभाना है। और जैसे अभी अक्षर जी बता रहे थे, सामल साहब बता रहे थे कि हम हरियाणा में रहते हैं, तो हमें हरियाणा के कल्चर को सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है। और फिर हमारा कर्तव्य और 5 गुना बढ़ जाता है। तो ये भाईचारा बढ़ाना, और ये मुट्ठी बंद है तो ये हमारी ताकत है। जो झाड़ू साफ करती है, वो यदि झाड़ू खुल जाती है तो अपने आप में कचरा है, जो कचरा साफ करने वाली झाड़ू है वो कचरा बन जाती है। तो वो इसी तरीके से परिवारों में भी एकजुटता, प्यार, प्रेम, भाईचारा, दोस्ताना हमें बढ़ाना है। और इस तरह के कार्यक्रमों से हम जुड़े कार्यक्रम करने के लिए हैं। हमारा कुछ लोग नए जुड़ते हैं कार्यक्रम करने के लिए, और फिर जुड़ के ऐसे हो जाता है जैसे हम 50 साल पुराने, 20 साल पुराने, 30 साल पुराने दोस्त हैं। तो इसी तरीके से ये कार्यक्रमों का आगे मुझे लगता है कि इसका महत्व बहुत बड़ा है। बड़े हर्ष, उल्लास और आनंद के साथ ये त्यौहार मनाने चाहिए। इसमें कैनविन फाउंडेशन, कलिंगा भारती फाउंडेशन के साथ खड़ी है। जो भी हमें ड्यूटी पूरी कमेटी लगाएगी, हम उसको निभाने का प्रयास करेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं और ये अग्रिम बधाई मैं पूरी कलिंगा भारती फाउंडेशन को देना चाहता हूँ। हमारा बिल्कुल चल रहा है प्रगति पर। हमारा जो लेडीज विंग जो बैठे, ये सारे कोर टीम के सदस्य जितने भी है, लेडीज जेंट्स, और पिछला 3 महीना से ये कार्यक्रम चल रहा है, प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने एक कोर टीम बनाए, उसमें कई कल्चर देख रहा है, कोई इवेंट मैनेजमेंट देख रहा है, कोई सेफ्टी देख रहा है, कोई जो बच्चों का कार्यक्रम, कोई फाइन आर्ट, कोई कंपटीशन, कोई सिक्योरिटी देख रहा है। मतलब सारा टीम बन चुका है और बहुत आने वाला गुरुग्राम में धमाका होगा। आप देखोगे 15-16 तारीख से। आपका माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सब कम्युनिटी का लोग के पास इसमें ये फ्री ऑफ एंट्री, इसमें कोई भी आ सकता है। और इसलिए हम ना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, आसाम, ये कई स्टेट का लोक नृत्य कलाकार भी आ रहे। 250 से छोटे बच्चे से लेडीज तक सारे कलाकार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे, वो लोग भी आएंगे। 90% से एबव जो परसेंटेज रखे CBSE एग्जाम में, उनको भी अवार्ड दिया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप भी होगा, उड़ीसा का, नॉर्थ इंडिया का फूड भी, मतलब वो भी मिलेगा। झूला बच्चों के लिए मिलेगा। मतलब कहने का मतलब एक प्लेटफॉर्म का नीचे सब कुछ आपको मिलेगा। जैसे मेला होता है, ये बहुत बड़ा मेला उड़ीसा में, लॉर्ड जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा होता है, वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा, ये रज महोत्सव, ये सबसे सेकेंड है बड़ा पर्व। उधर जो बोला अभी, इससे पहले भी 3 दिन कोई लेडीज, कोई जेंट्स, कोई बच्चा, कोई ऑफिस नहीं जाता, छुट्टी रहता, सारे मतलब ना खेल कूद, गाना, पिक्चर देखना, घर में घूमना, मतलब एक दूसरा भाईचारा का एक प्रतीक है रज महोत्सव। आज जो गुरुग्राम में कर रहे हैं, अभी DP भाई साहब को आपने क्वेश्चन किए थे, बड़ा अच्छा एक लाइन में बोल दिए कि ये अनेकता में एकता, ये भी एक यही है। वुमेन को एम्पावरमेंट जो मोदी जी का लक्ष्य है, कैसे हमारा नारी शक्ति कैसे आगे जाएंगे, हमारा वसुधैव कुटुंबकम, विश्वगुरु भारत कैसे बनेगा, ये सब चीज़ है। हमारा ये सारा कम्युनिटी को साथ लेके हमें चल रहा है। और ये रज महोत्सव का यही है नारा है। हम इसी बात थोड़ा सा हम आपका माध्यम से हम अपील करते हैं सारा समाज को, सारा भारतवर्ष से सब राज्यों को ये मैसेज जाए, बोथ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हिंदी और इंग्लिश में भी। जय जगन्नाथ।